नाम है गौतम और स्वागत है आपका हमारे चैनल दी एल्केमिस्ट में। दोस्तों, आज बात करेंगे आदि गुरु शंकराचार्य की, जो कि अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रणेता थे। इसके अलावा 3 वर्ष की उम्र में मलयालम साहित्य के सारे ग्रंथ उन्हें कंठस्थ थे। 7 वर्ष की उम्र में अपनी शिक्षा गुरुकुल से जो दीक्षा दी जाती है वो कंप्लीट करके सारे वेद पुराण उन्होंने कंठस्थ कर लिए थे। चारों मठों की जिन्होंने स्थापना करी, आज उनकी जीवन की कहानी जानेंगे कि इतने अल्पायु जीवन में भी, अल्पायु उम्र में भी उन्होंने अपने आप को कैसे अमर बना लिया। ये जानते हैं कहानी आदि गुरु शंकराचार्य की। एक सन्यासी बालक जिसकी उम्र 7 वर्ष की थी, गुरु आश्रम के नियमानुसार एक ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने पहुंचा। लेकिन उस ब्राह्मण के घर में भिक्षा देने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। उस ब्राह्मण की पत्नी ने बालक के हाथ में रोते हुए एक सूखा आंवला रख दिया। उनकी ऐसी स्थिति देख बालक के हृदय में भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। वो द्रवित हो उठा और अत्यंत करुणामयी स्वर में मां लक्ष्मी का स्तोत्र रचकर निर्धन ब्राह्मण की परेशानी दूर करने के लिए प्रार्थना करने लगा। माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण के घर में सोने के आंवलों की बारिश कर दी। इस बालक का नाम था शंकर, जो आगे चलकर जगत गुरु शंकराचार्य कहलाया। दोस्तों, आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल प्रांत के अरवल नदी के किनारे ग्राम कलाड़ी में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु था तथा माता का नाम सुभद्रा था। कई पौराणिक साहित्य में उनकी माता का नाम आर्यम्बा देखने को भी मिलता है। बाल्यकाल में ही उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी माता ने ही उनका पालन पोषण किया। उन्होंने अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। शंकराचार्य बचपन से ही प्रतिभा के धनी थे। 3 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने मातृभाषा मलयालम पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया था। 5 की आयु में उनका उपनयन संस्कार हुआ तथा उन्हें गुरुकुल में अध्ययन हेतु भेजा गया। गुरुकुल से अध्ययन समाप्त कर वे घर लौट आए तथा दीक्षा देने का काम करने लगे। समय के साथ साथ शंकराचार्य के असाधारण प्रतिभा की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। उनकी विद्वता की चर्चा सुनकर केरल नरेश राजशेखर ने अपने मंत्री को सोनेफी अशरफियों के साथ उनके पास भेजा और राज दरबार में आमंत्रित किया, किंतु शंकराचार्य ने उस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। बाद में राजशेखर स्वयं उनके दर्शन के लिए उनके पास गए। दोस्तों, संन्यास धारण करने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। बालक शंकराचार्य मात्र 8 वर्ष की उम्र में संन्यास धारण करना चाहते थे। उनकी माता उन्हें संन्यास धारण करने की अनुमति नहीं दे रही थी। एक दिन नदी के पास ही अचानक एक मगरमच्छ ने बालक शंकराचार्य पर हमला कर दिया। शंकराचार्य ने अपनी माता से कहा, माँ, यदि मैं बिना संन्यास धारण किए ही इस धरती से चला गया तो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। कृपया आप मेरे मरने से पहले संन्यास की अनुमति दें। बस फिर क्या था, माता ने पुत्र की बात सुनकर आज्ञा दे दी और इस तरह बालक शंकराचार्य ने 8 वर्ष की उम्र में संन्यास धारण किया। दोस्तों, संन्यास ग्रहण करने के बाद शंकराचार्य मध्य भारत में नर्मदा नदी के तट पर आए, जहां पर वर्तमान का ओंकारेश्वर नगर बसा है, जहां उनकी भेंट आचार्य गोविंद भागवत पद से हुई, जिन्हें उन्होंने अपना प्रथम गुरु बनाया तथा संन्यास की दीक्षा ली। गुरु ने उन्हें परमहंस की उपाधि प्रदान की। दीक्षा ग्रहण करने के बाद अपने गुरु के आज्ञानुसार सर्वप्रथम वे काशी चले गए, जहां उन्होंने दार्शनिक सिद्धांतों का अध्ययन किया तथा अपने ज्ञान के प्रचार के कार्य में लीन हो गए। शंकराचार्य ने भारतीय संस्कृति, परंपराओं तथा वैदिक दर्शन के ठोस सिद्धांतों पर आधारित हिंदूवाद के पुनर्जागरण के लिए अभियान शुरू किया। बौद्ध और जैन धर्म का सामना करने के लिए बुद्ध संघ की तरह ही सन्यासियों के लिए तपस्वी वर्ग का पुनर्गठन किया। हिंदू धर्म को सुव्यवस्थित करने के लिए शंकराचार्य ने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की, जिसमें पंचदेवोपासना का विधान है। शंकराचार्य ने अपने समय के प्रख्यात विद्वानों कुमारिल भट्ट, मंडन मिश्र व उनकी पत्नी भारती को शास्त्रार्थ में पराजित कर वेदांत दर्शन की सर्वोच्चता स्थापित की। वेदांत दर्शन का प्रचार और भारतीय सांस्कृतिक एकता को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। ये 4 मठ उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी तथा पश्चिम में द्वारका है। इसमें बद्रीनाथ को वर्तमान में ज्योतिष्ठ पीठ यानी कि विष्णु, श्रृंगेरी को श्रृंगेरी पीठ यानी कि शिव, द्वारिका को शारदा पीठ यानी कि कृष्ण एवं पुरी को गोवर्धन पीठ यानी कि बलभद्र एवं सुभद्रा के नाम से जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ज्ञान मार्गी थे। जगत को मिथ्या तथा ईश्वर को सत्य मानते थे। ब्रह्म प्राप्ति के लिए उन्होंने ज्ञान मार्ग पर बल दिया
उनका दर्शन अद्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अपने दर्शन के प्रचार के लिए उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, जिसमें ब्रह्म सूत्र भाष्य, गीता भाष्य, उपदेश साहसी, प्रपंच सारतंत्र तथा मरीषा पंचम प्रमुख है। शंकराचार्य शैव तथा बौद्ध दर्शन से भी प्रभावित थे। बौद्ध धर्म के महायान शाखा से प्रभावित होने के कारण उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया है। शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र, भगवत गीता और कुछ प्रमुख उपनिषदों पर भाष्य रचे। उन्होंने अपनी अंतिम सांस 820 ईस्वी में बद्रीनाथ में ली। तो दोस्तों, ये थी जीवन कथा आदि गुरु शंकराचार्य की। हमने इनकी सारी कहानी, जीवन का हर एक पहलू बताया। हमने कोशिश की कि हर एक पहलू को हम जान सकें। आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन से हमें सीखने के लिए बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जो कि वीडियो सुनकर आप जरूर सीखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी टॉपिक पर वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।